पास है एच पी लेजरजेट प्रो M501। इसमें नॉट टर्निंग ऑन का प्रॉब्लम है, मतलब ये डेड है प्रिंटर। तो इसमें सप्लाई ख़राब है ओनली। तो उसको हम डायग्नोस करेंगे और चेक करेंगे, आपको दिखाएंगे सप्लाई रिप्लेसमेंट करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ट्रे को बाहर निकालते हैं इसके लिए, और सप्लाई को हम निकालेंगे। और ये जो हमारा रियर पैनल है, लेफ़्ट टू राइट, फ्रंट पैनल ट्रे वाला जो है, ये इसको भी निकालते हैं। आप देख सकते हैं ये लॉक आप बाहर निकालोगे तो ये निकल जाते हैं इजीली। फिर उसके बाद ये कवर निकलेगा, फिर सप्लाई लगेगी हमारी। नीचे लॉक होते हैं इस तरीके से, तो आप इजीली आप लोग निकाल सकते हैं। फॉलो करके तो इजीली निकल जाता है। ठीक है, कई बार अंदर पेच भी लगे होते हैं तो यहाँ भी खोलना होता है। ये निकल गया। और ये हमारी सप्लाई है इसी तरह, पावर सप्लाई। तो ये कैसे पता चल रहा है सप्लाई ख़राब है, तो आपको चेक करा देते हैं मल्टीमीटर से। तो चेक कराने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे सप्लाई लगाने के बाद इनपुट के बाद आउटपुट आपको मिलना चाहिए। ठीक है, अगर आउटपुट नहीं मिलता है तो इट मीन्स फॉल्टी। तो देखिए देखिए यहाँ पे थोड़ी सी बीप की आवाज़ आ रही है इसमें से। ठीक है, जैसे सप्लाई कहीं पे शॉर्ट होता है तो ड्रॉप सा करता है। तो यहाँ पे आपको क्या, यहाँ पे आउटपुट मिलना चाहिए। एक बार चेक कराना। यहाँ पे कम से कम स्टैंड बाई 3 से 5 या 23, 24, 25 कोई भी वोल्टेज मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिल रहा है। देखिए यहाँ पे इसके कनेक्टर में। ठीक है, और इस पे भी मिलना चाहिए, इसके पावर सप्लाई पे। तो ही कार्ड में देखिए यहाँ से, इसमें अगर इस पर चेक करेंगे तो यहाँ पे जो है 3 से मिनिमम 3 से 5 वोल्टेज, कुछ भी वोल्टेज मिलना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, आउटपुट में नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये ख़राब है। देखिए 0 बिल्कुल आ रहा है। तो चलिए इसको चेंज करते हैं, दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो पावर अभी डिस्कनेक्ट कर दिया है। अभी इसमें से देखेंगे आवाज़ आ रहा था। ठीक है, तो इस केस में हमने सप्लाई को नया लिया हुआ है, और सप्लाई के जो पार्ट हैं वो हमने रिपेयर नहीं, इस बार रिप्लेसमेंट कर रहे हैं ओनली। इसके कंपोनेंट वगैरह और फॉल्ट तो मिल ही नहीं रहा था जल्दी, तो हमने इसके लिए दूसरी सप्लाई ही मंगा लिया। ये रहा हमारी सप्लाई। ओके, ये इसका पार्ट नंबर देखिए। जो HP की सप्लाई होती हैं उनकी पार्ट नंबर होता है RM2, RM1। यहाँ पे देखिए RM2 7941 लिखा है। तो इस तरीके से जो है, इधर देख रहे हैं हाई वोल्टेज सप्लाई लगी हुई है, और इधर हमारा पावर सप्लाई है। ये सब निकालने पड़ते हैं कि खोल के, कि क्योंकि जो हमारा कनेक्शन वगैरह होता है वो निकालने में हेल्पफुल होता है, थोड़ा सा इजी हो जाता है। मेन होता है प्रिंटर
टेस्ट करना और असेंबलिंग डीअसेंबलिंग मेन होता है। दिमाग होना चाहिए ना। सही बात है। हाँ, इसके लिए भी टैलेंट की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से देखेंगे दोस्तों, ये जो हमारी पावर सप्लाई है तब चेंज होता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और भी प्रिंटरों से, क्योंकि ये कॉमर्शियल सीरीज में प्रिंटर है हमारा फ्यूजर। सबको एक्सपर्ट बता दो। तो ये कार्ड वगैरह इस तरीके से हमारा निकल गया है। और तो ये हमारा जो है पावर सप्लाई देखेंगे कुछ इस तरह निकालने के लिए, इतना कंजस्टेड एरिया में लगा हुआ है। बड़े बड़े हमारे धुरंधर टेक्निकली फेल हो जाते हैं कई बार, 25-25 साल से जो काम कर रहे हैं। अब ये जो हमारी सप्लाई है, अब इसको हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। इसमें एक चीज़ कमाल की बात है कि इसमें मोटर भी एक ख़राब है, तो इसको भी बदलेंगे साथ में। तो इसके लिए मोटर भी मंगाया, शॉर्ट हो गया होगा ECU वगैरह में भी, पता नहीं क्या है इसमें एग्जैक्ट, मैंने केस को देखा नहीं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मोटर हमने निकालने के लिए, सप्लाई निकालने के चेंज करने के लिए पूरा प्रिंटर खोलना पड़ता है, और इसमें टाइम टेकिंग का काम है। ये भी पूरे रूट होते हैं इसके बाद, तब जाके यहाँ पे जो है मोटर की कनेक्शन देख सकते हैं, इस तरीके से लगा होता है। और ये यहाँ से निकाल देंगे तो ये निकल जाएगा। ये असेंबली निकालनी पड़ेगी इधर से। मोटर का पार्ट कोड है RK28123। मदरसन सुमी ने बनाया गया, सुमी लिखा है, मित्सुमी। यहाँ केबल निकालो, यहाँ से इधर भी निकल जाएगा। तो इस बस ये यहाँ से निकालो ना, केबल निकल जाएगा अभी। दो पेंच लगे होते हैं मोटर के, बस रिप्लेस कर दो, हो गया।
ये रहा हमारा फॉल्टी, इस पे भी पार्ट कोड 7103। तो ये मोटर लग गया और दूसरी सप्लाई हमारा इंस्टॉल हो जाएगा इसके बाद। तो तो अभी पेंच वगैरह ये सब लगाएंगे, केबल भी रूट कर लेंगे इधर ही। तो देखिए इस तरीके से जो है हमारा कलाकारी काम आता है। कभी कभार वीडियो देख के भी ये पता चल जाता है कौन पार्ट कहाँ लगा होता है, उसके बाद से जो है। तो अभी देखेंगे ये जो है इसमें थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है वीडियो देख के, कौन सा पार्ट कहाँ पे लगा है और कैसे इसको निकाला है, कहाँ पे कनेक्शन वगैरह लगता है। तो भी ये दोनों हेल्प करते हैं। गोपीनाथ ऐसे बनाना वीडियो, कटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो सप्लाई देखिए दोस्तों, लगाने के लिए कितना लंबा वक्त लगता है और इसको शॉर्ट टाइम में देखने के लिए फास्ट फॉरवर्ड कर लेना, जल्दी पता चल जाएगा। जो नए हैं तो पूरा कंप्लीट भी देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। मोटर रिप्लेसमेंट, पावर सप्लाई रिप्लेसमेंट है। जय श्री राम। अब जो है इसके जो लॉजिक कार्ड वाली असेंबली यहाँ पे कनेक्ट होगी, फिर केबल वगैरह भी आप लोग देख लेना, प्रॉपर तरीके से रूट होना चाहिए। नहीं तो हाई वोल्टेज टू जो हमारे पावर सप्लाई लॉजिक कार्ड होते हैं, ये हमारा पावर बटन है फ्रंट पैनल का,
जैसे डेस्कटॉप में होता है वैसे तो प्रिंटर में, कई सारे प्रिंटर में होता है, प्रेस करने से ऑन होता है ट्रिगर देने के लिए। वो स्विच निकल गया शायद, लग रहा वो प्लास्टिक पार्ट। वो क्या है? ये वाली और फ़ैन लगा लेना तो फ़ैन एरर दिखाएगा सिस्टम में, लेकिन प्रिंटर का कंटिन्यू वर्किंग में रहता है। अब देखते हैं, पावर लगा के देखिए, जो है सामने से ट्रिगर देते हैं तो भी अभी ऑन नहीं हो रहा है अभी। तो पावर सप्लाई में पावर आ रहा है या नहीं आ रहा? केबल कनेक्शन इसलिए ऑन नहीं हो रहा है। तब यहाँ जो कनेक्शन है देखिए, यहाँ पे जो फ्रंट पैनल वाला वो लगा नहीं था, भूल गए थे। तो आप लोग कनेक्शन वेरीफाई ज़रूर कर लेना। दोबारा लगाते हैं। देखिए यहाँ पे लगाया, यहाँ पे तो लाइट आ गई है यहाँ पे, लेकिन डिस्प्ले पे कुछ नहीं आया। डिस्प्ले पर अब आया, बंद कर दिया मैंने। दोबारा ऑन करते हैं। देखिए यहाँ लाइट आ गई है और यहाँ पे भी लाइट आ जाएगा कुछ ही क्षणों में। देखिए आ गया और यहाँ पे HP लिख के आ रहा है। अब जो है तब रेडी होगा प्रिंटर जब हम ये पीछे वाला रियर पैनल लगाएंगे, तभी ये इंजन मूवमेंट करेगा। क्योंकि पीछे सेंसर होता है, रियर सेंसर, तो ओपन दिखाएगा तो इंजन मूवमेंट नहीं करेगा। फ्रंट डोर ओपन और रियर डोर ओपन बता रहा है, ठीक है। तो इसको पैक करके आपको प्रिंट आउट निकाल के दिखाते हैं। तो ये हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया जो डेड की थी आफ्टर पावर सप्लाई रिप्लेसमेंट। तो आप देखेंगे अब वोल्टेज भी अब हमारा यहाँ पे शो कर देगा, वोल्टेज भी आ जाएगा। देखिए इस पर चेक कराते हैं कार्ड पे वोल्टेज, इस कनेक्टर पे। तो यहाँ पे देखिए 24 वोल्ट आ रहा है। 24 वोल्ट आना चाहिए जो मैंने बताया था लास्ट में, मैक्सिमम 24 वोल्ट। और इस वाले पैनल पे और दिखाते हैं कितना कार्ड को जाता है। यहाँ बाहर से ही चेक करके आपको पता चल जाए। इस पर चेक करो ना, तो देखिए यहाँ पे चेक किए तो 3 से 5 या 12 वोल्ट जो भी आना चाहिए वो ऑरेंज है उसमें, तभी पैनल, तभी कार्ड ऑन होगा। आ रहा होगा, कनेक्टर टच नहीं हो रही होगी। कुछ ना कुछ देखिए 3.3 आ रहा है, इट मीन्स ओके। देखिए तो आप देख सकते हैं 3.3 कार्ड को जा रहा है। और एक 12 वोल्ट, एक 5 वोल्ट भी जा रहा होगा यहाँ पे उस पर ब्लू वायर पे। इन दोनों पे चेक किए होगे ना। 3.3, चलो कोई नहीं, 3.3 आ रहा है। तो ये कोई भी वोल्टेज आपको आउटपुट में देखने को मिलना चाहिए, तभी आपका प्रिंटर ऑन होगा। ये रहा हमारा मार्केट टेस्टिंग। अब हम इसको पैक करते हैं, रियर और फ्रंट कवर, और आपको प्रिंट आउट दिखाते हैं, ठीक है। नहीं तो ये डोर ओपन का मैसेज कंटिन्यू आता रहेगा, देख सकते हैं। तो ये जो हमारा डेड प्रिंटर था, इस तरीके से हमने सॉल्व कर दिया कार्ड लेवल से। तो बाहर से ही चेक करने पे वोल्टेज 0 आ रहा था। कवर तो लगा लेते साइड वाला, बाद में भी लग जाएगा। कौन सा? कवर साइड वाला। वो तो सर अभी और भी काम है ना इसमें। अच्छा।
वीडियो पूरी कर लो, उसके बाद टैप लो, प्रेशर रोलर के करना। अच्छा फ्यूजर भी सर्विस है। अब इसके बाद आपको दिखाएंगे फ्यूजर सर्विस कैसे करते हैं, टैप रिप्लेसमेंट, वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। पीछे वाला कवर लगा लेंगे, बस हो गया। हाँ ये वाला डोर रियर वाली, ये तो ऐसे ही हो जाएगा। पावर लगा दो, ऑन हो जाएगा। इस पे टैपलॉन प्रेशर रोलर में भी प्रॉब्लम है, तो उसको भी सर्विस करने के लिए बाकी हमने और भी गाइड डाल रखे हैं, तो उसके इससे भी कर सकते हैं। ये तो ऐसे ही हो जाएगा, चेक करने के लिए बैठा दो बस। तो चलिए दोस्तों, इसमें देखते हैं प्रिंट आउट निकाल के। पावर लगा लिया, इसमें ऑन करते हैं। इसमें एक दो पेज लोड कर लेंगे। ये आवाज़ आप देख रहे हैं जो आ रहा है, ये मुझे लग रहा है फ्यूजर और गियर तक, किसी गियर से रिलेटेड ही आ रहा है, या तो कई बार कार्ट्रिज प्रॉपर लगा नहीं होता तभी भी आ जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो अलग की चीज़ है, वो हम देख लेंगे। अभी हम इसको सर्विस भी और करना है। पैनल नहीं काम करता, इसको स्विच वगैरह भी बदल सकते हैं। ये मुझे लग रहा है इसमें ही प्रॉब्लम है पैनल में। ये देखिए काम नहीं कर रहा प्रॉपर तरीके से, तो इसे भी मैंने निकाल दिया। तो ये पैनल को स्विच होते हैं, माइक्रो आप चेंज कर सकते हो। देखिए टेस्ट पेज आ गया, वो भी ब्लैंक आया। देखिए तो अभी ये भी ब्लैंक आ रहा है, तो अभी एक प्रॉब्लम ये भी है, तो अभी इसको हम देखेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू।